हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ शोल्डर और आर्म होल प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, कई जो बिगनर्स होते हैं ना, मेरे व्यूवर्स, वो लोग कमेंट करते हैं कि मैम इस वाली कुर्ती में तो आपने ऐसे आर्म होल लिया था, इतना शोल्डर लिया था, अब आप ये वाली कुर्ती कटिंग कर रहे हैं तो इसमें इतना आर्म होल इतना शोल्डर ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं वो बता दूँ बात कि जब हम कोई भी नेक बनाते हैं ना, तो वो जो हमारा शोल्डर और आर्म होल होता है हमारे नेक के हिसाब से कटिंग होता है। मतलब जैसे मैं कॉलर नेक बना रही हूँ तो उसमें अलग तरीके से शोल्डर लेना होता है और आर्म होल भी उसी तरीके से लेना होता है। या अगर फिर मैं डीप नेक बना रही हूँ तो उसमें भी चेंज होता है, शोल्डर भी चेंज हो जाता है और आर्म होल भी चेंज हो जाता है। या मैं फिर बोट नेक बना रही हूँ तो उसमें भी चेंजेस होते हैं, आर्म होल भी चेंज होता है और शोल्डर भी चेंज होता है। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँ तो आपको एक ही वीडियो में आपको सब कुछ बता दूँ। मतलब कॉलर नेक में कितना आर्म होल कितना शोल्डर लेना है, डीप नेक में कितना आर्म होल कितना शोल्डर लेना है, या फिर बोट नेक में कितना आर्म होल कितना शोल्डर लेना है। पर यहाँ पे जो बिगिनर्स हैं ना मेरे व्यूवर्स, वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक ही वीडियो में मैडम ने सब कुछ बता दिया। मैं तो बता दूंगी बताने को, पर मैंने क्या सोचा है ना कि इसके एपिसोड बनाऊं और वो एक के बाद एक वीडियोस आएंगे। जैसे कि आज मैं आपको बताती हूँ डीप नेक में कितना शोल्डर और आर्म होल रखना चाहिए, और इसके एपिसोड आएंगे 3 एपिसोड में बनाऊंगी। डीप नेक में कितना आर्म होल कितना शोल्डर लें, कॉलर नेक में कितना आर्म होल कितना शोल्डर लें, और बोट नेक में कितना आर्म होल कितना शोल्डर लें। तो चलिए, आज मैं फर्स्ट एपिसोड बना रही हूँ डीप नेक का। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने पीस लिया है, डेमो पीस लिया है ये मैंने। ये देखिए, सिर्फ आपको बताने के लिए इस तरीके से फोल्ड किया हुआ है मैंने। सबसे पहले हम यहाँ पे जो ना अपना शोल्डर मान के चलते हैं 15 इंच। 15 इंच का हम क्या करते हैं, आधा लेते हैं इस तरीके से फोल्ड कुर्ती पे, जो कि 7.5 होता है। मैं 15 इंच ले रही हूँ, आपका 14 इंच भी हो सकता है, 16 इंच भी हो सकता है। आप उसको हाफ करके यहाँ पे लेते हैं शोल्डर पे। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे डीप नेक की। तो जैसे हमारा डीप नेक है, आगे का भी 7.5 है और पीछे का 8 है, तो इसमें जो है ना आपको शोल्डर कम करना रहता है। जैसे एक तो होता है कि नॉर्मल अपन नेक बनाते हैं, जैसे उसमें फ्रंट का आप डीप रख रहे हो, बैक का नॉर्मल रख रहे हो, मतलब 4 इंच या 3.5 इंच इस तरीके से बैक नेक हो गया। उसमें जो है ना आपको शोल्डर नॉर्मली लेना है। जैसे हमने 15 इंच को हम पकड़ के चलेंगे, पूरी जो हमारे एपिसोड होंगे उसमें हम 15 इंच शोल्डर को पकड़ के चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम नॉर्मल नेक लेते हैं, पीछे का हम छोटा ही बना रहे हैं और आगे का डीप बना रहे हैं, तो 15 इंच का 7.5 पे आपको नॉर्मल निशान लगाना है शोल्डर का। इस तरीके से पूरा ही ले लिया मैंने, इसमें नॉर्मल रहेगा। अगर आपका बैक का 4 इंच है और फ्रंट का डीप है, डीप मतलब कि डीप क्या हो जाता है 5.5, 6, 7, उसके बाद पूरा डीप ही होता है। 4 इंच तक आपका डीप नहीं रहता, 4, 4.5 ये आपका डीप नहीं होता है। तो अगर इसमें इन दोनों में से बैक और फ्रंट नेक का अगर कोई भी एक नेक छोटा बना रहे हैं ना, तो उसमें आप शोल्डर नॉर्मली लेंगे, जो आपका है उसका आधा करके लेना है। अच्छा, अब बात आती है डीप नेक की, कि हमने दोनों ही नेक डीप बनाने हैं। फ्रंट नेक भी डीप बनाना है, बैक नेक भी डीप बनाना है। डीप हो जाता है हमारा 6 से शुरू हो जाता है हमारा डीप। अगर आप 6 नेक बना रहे हैं ना तो वो डीप कहलाता है। तो ये देखिए किस हिसाब से करना है। अगर आप 6 भी बना रहे हैं या फिर 7 बना रहे हैं, तो आपको ना जो भी आपका नॉर्मल शोल्डर है ना, उसमें से पूरा 1.5 इंच कम करना रहता है शोल्डर में। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच कम करूँगी इस हिसाब से, तो ये 6 रह जाएगा। तो ये देखिए, नॉर्मल हमारा 7.5 था और हमने 1.5 इंच कम किया तो ये 6 रह गया। इसमें हमने डाउन भी नहीं करना रहता, इसमें डाउन नहीं रहता है बिल्कुल, और करना भी तो बिल्कुल हल्का सा डाउन करना रहता है। पर अगर आप नॉर्मल शोल्डर लेते हैं कम नेक में, तो आपको आधा इंच तो डाउन लगता ही है। तो ये हमारा 6 इंच पे आ गया। तो फ्रेंड्स, कई लोगों का जो एक दिक्कत आती है ना शोल्डर गिरने की, वो सबसे ज़्यादा इसी में आती है जब आप बैक और फ्रंट नेक दोनों ही डीप बना देते हैं, उसमें ये दिक्कत आती है। अच्छा, उसमें भी कई कमेंट आते हैं मुझे मेरे पास कि मैडम हमने तो शोल्डर भी कम किया था, फिर भी हमारा जो है डाउन हो रहा है शोल्डर, कुर्ती मतलब गिर रही है शोल्डर से। तो वो क्यों होता है, अगर
आर्म होल का ध्यान नहीं रखते हैं, सिर्फ शोल्डर को ही देखते हैं। आर्म होल आपने बड़ा ही बना दिया उसी हिसाब से जब वो गिरता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो है ना आर्म होल और शोल्डर की बात कर रहे हैं, बाकी के नाप आपके वो ही लगेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम आर्म होल भी ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कम किया था ना 6, हमारा इस तरीके से हमने 1.5 इंच कम किया तो 6 इंच आ गया हमारा। आर्म होल आपको कैसे लेना है, इसमें 1/2 इंच प्लस करके, तो 6.5 आर्म होल लेना है आपको इस तरीके से। यहाँ पे हम चेस्ट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, ये हमने कम किया था। अब यहाँ पे जो हम ये लाइन खींचते हैं वो कैसे खींचे, वो किस नाप से खींचे, तो आपको वो नॉर्मल शोल्डर ही लेना है। नॉर्मल शोल्डर से 1/2 इंच कम कर लें। यहाँ पे जैसे नॉर्मल 7.5 था तो यहाँ पे 7 इंच ले लें। ये देखिए मैंने 7 इंच ले लिया है इस तरीके से, और इसको हम मिला लेंगे। इस तरीके से मिला लेना है। यहाँ पे बिल्कुल कम डाउन करना है, नहीं भी डाउन करेंगे तो भी चलेगा। 3 इंच हम नेक की चौड़ाई लेते हैं, नॉर्मली जो लेते हैं डीप नेक में 3 इंच हमने लिया है। तो फ्रेंड्स ये वाली जो हमने लाइन लगाई है ना, ये नाप देख लें। हमारा नॉर्मल शोल्डर 7.5 था, उससे 1/2 इंच कम करके हमने लगाया है जो कि 7 इंच है। इसके अंदर हमने एक और निशान लगाना है जो कि होगा फ्रंट का। इससे 1 इंच अंदर हम फ्रंट का निशान लेंगे जो कि 6 इंच पे लगेगा। इसको हम मिला लेंगे यहाँ से इस तरीके से। अब गोलाई दे देंगे। जैसे कि हमारा ये चेस्ट लाइन है, तो ये अभी तो मैंने ऐसे ही रफली मतलब 10 इंच पे निशान लगा दिया। यहाँ से हमारा ये बैक का आर्म होल हो गया और ये फ्रंट का हो गया। इस तरीके से लगेगा। मतलब कहने का ये है, अगर डीप नेक में आपने शोल्डर कम किया है तो आपका जो आर्म होल की लाइन है वो भी कम होनी चाहिए। 1 इंच तो कम होनी चाहिए। तो ये भी कम करेंगे, ये फिटिंग का आएगा ना, उसके बाद ही जो है आपके आर्म होल नहीं डाउन होंगे कुर्ती मतलब शोल्डर में से। अब जो बाकी के निशान है ना, बाकी के निशान तो आपके वो ही लगेंगे। जैसे यहाँ पे हम इंची टेप रख के हमारा जो कमर का निशान है हम 15 इंच पे लगाते हैं या फिर 14.5 इंच पर, और जो हिप का निशान है 21-22 पे लगाते हैं। तो ये निशान तो वैसे ही लगेंगे। जो भी चेंजेस होंगे ना, कोई भी आप नेक बना रहे हैं वो सिर्फ यहाँ पे होगा, शोल्डर पे, आर्म होल पे, सिर्फ यहाँ पे होना है, तभी आपकी अच्छी फिटिंग आएगी। जो गड़बड़ हो जाती है ना, जैसे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कोई फिटिंग सही नहीं आती है, आर्म होल खिंच रहा है, टाइट हो रहा है, तो वो सिर्फ यहीं पे होते हैं। आप सिर्फ एक ही चीज़ ये समझ लेते हैं कि इसी तरीके से लेना होता है, पर नहीं, नेक के हिसाब से हमें आर्म होल और शोल्डर लेना होता है। तो ये डीप नेक का मैंने आपको बता दिया। 1.5 इंच हमने कम किया था अपने नॉर्मल शोल्डर से। ये वाली जो लाइन ली है हमने, हमारा यहाँ पे 6 आया, उसमें 1/2 इंच और प्लस कर दिया तो 6.5 इंच पे, और ये देखिए ये 7 इंच पर, फिर इससे 1 इंच अंदर लिया फ्रंट का। तो फ्रेंड्स कोई भी साइज हो, आपका फार्मूला यही रहेगा। आपको अपने शोल्डर को देखना, चाहे कितना भी शोल्डर हो। मैंने यहाँ पे 7.5 के हिसाब से लिया है, आप 8 के हिसाब से भी लेंगे, फार्मूला यही रहेगा। बाकी के निशान वैसे ही लग जाएंगे। और फ्रेंड्स और भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे हम नेक ड्रॉ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स बस इतनी सी बात होती है। तो ये डीप नेक का मैंने बताया है जो कि एपिसोड नंबर 1 है। एपिसोड नंबर 2 में मैं कॉलर नेक का बताऊंगी। उसमें बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, जैसे इसमें बिल्कुल चेंज हो गया ना शोल्डर आर्म होल, उसमें बिल्कुल इसका उल्टा होता है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।